नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए तो अब हम बात करेंगे मशहूर शायर मुनव्वर राणा की, जिनका निधन हो गया है। मुनव्वर राणा एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें छोटे से लेकर बड़े अभिनेता तक काफी ज्यादा मानते थे, जिनकी शायरी के लोग काफी ज्यादा फैन थे। वहीं अब उन्होंने अपनी इस शायरी के साथ साथ इस दुनिया को भी छोड़ दिया है। इस दुनिया से उन्होंने अलविदा कह दिया है, जिसके बाद हर कोई मायूस है। शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने की वजह से रविवार देर रात निधन हो गया और उन्होंने 71 साल की उम्र में लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे मां पर लिखी शायरियों की वजह से खाके लोकप्रिय थे और उन्हें गले का कैंसर भी था। मुनव्वर राणा का इंदौर से पारिवारिक तो कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन शायरी और इंदौरियों के कारण वे इंदौर को अपनी जन्मभूमि रायबरेली के बाद दूसरे स्थान पर रखते थे और यही वजह रही कि उन्होंने एक दफा कह दिया था कि अगर किसी वजह से मरने के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि रायबरेली की मिट्टी नसीब ना हो सके तो मुझे इंदौर में ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि इस शहर से मेरी इतनी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं कि मैं मरने के बाद भी उन्हें साथ ले जाना चाहता हूँ। चलिए बताते हैं कि इंदौर से उनकी क्या खास यादें जुड़ी हुई हैं। मुनव्वर राणा ने 6 साल पहले इंदौर में आयोजित एक मुशायरे में कहा था कि हमसे मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो सोते ही रह जाएंगे। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ कि कहीं भी कब्र बना दो लेट सकता हूँ। 2017 में विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित मुशायरे में लड़खड़ाते हुए मंच पर आए थे। माना जाता है कि तब उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं, मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है कि तुम भी साबित हुए कमजोर मुनव्वर राणा, जिंदगी भी मांगी तो दवा से मांगी। बता दें कि मुनव्वर राणा इंदौर में सैकड़ों मुशायरों और कवि सम्मेलनों में शामिल हुए हैं। वे पहली बार इंदौर आने का श्रेय राहत इंदौरी को देते हुए कहते थे कि दशकों पहले इंदौर में पहली बार मुशायरा पढ़ने के लिए राहत ही मुझे मुंबई से ले गए थे और उस वक्त हम सब एक बस में सवार होकर गए थे और तब उन्होंने इंदौर के हर चौराहे, हर सड़क और हर गली मोहल्ले को मेरी नाम से ऐसा रंग दिया था कि जिस तरफ देखो मेरा ही नाम होता था, मेरी ही बात होती थी। मुनव्वर राणा ने कहा था कि एक बार इंदौर में 2 गुटों में कुछ तनाव हो गया था। इत्तेफाक से उस वक्त मैं इंदौर में था, समझाइश के लिए मुझे बुलाया गया। दोनों तरफ मेरे मुरीद थे और बात की बात में मसला हल हो गया। वहीं राणा ने ये बताया कि 10 साल पहले जब मैं घुटनों की सर्जरी कराने इंदौर गया था तो राहत इंदौरी रोज मेरे लिए खाना लाया करते थे। वहीं लॉकडाउन के दौरान हमारे परिवार भी एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब रहे थे। इंदौर की सफाई को लेकर भी उन्होंने काफी ज्यादा तारीफें की हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में इतनी किस्सी कहानियां फिजा में मेरे जो भी बातें थी वो तैर रही थी कि मैं खुद हैरान था। वो तमाम बातें याद करके मुझे इंदौर के गुजरे दिन भी काफी ज्यादा याद आते हैं। आपको बता दें, मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक गांव में हुआ था। विभाजन के दौरान उनके परिवार के ज्यादातर लोग पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनके पिता ने भारत में रहने का फैसला किया था। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया, जहां युवा मुनव्वर ने अपनी शिक्षा पूरी की। वहीं इंदौर के शायर और राहत इंदौरी के बेटे सतलज राहत ने कहा है कि एक बार मुनव्वर ने कहा था कि अगर किसी वजह से मरने के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि रायबरेली की मिट्टी नसीब ना हो सके तो मुझे इंदौर में ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि इस शहर से मेरी इतनी अच्छी यादें जुड़ी हैं कि मैं मरने के बाद यहाँ पर जाना चाहता हूँ। वहीं 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान पलायन और जिन्ना जैसे शब्द चर्चा में बने हुए थे। उसी बीच शायर मुनव्वर राणा ने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा था कि वर्तमान सरकार पलायन रट रही है, लेकिन भाजपा सरकार में मुसलमानों में इतना खौफ है कि कोई बोल नहीं सकता है। अगर फिर भी ओवैसी की मदद से भाजपा की सरकार आ जाती है तो हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से पलायन कर लूंगा। इस पर भोपाल के शायर मंजर भोपाली ने कहा था कि मेरे फार्म हाउस के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आपको बता दें, मुनव्वर राणा काफी ज्यादा प्रख्यात थे और उनकी शायरी के लोग काफी ज्यादा कायल थे, लेकिन उनका 71 साल की उम्र में अब निधन हो गया है और लोग उन्हें लेकर काफी ज्यादा बातें याद कर रहे हैं।